तो भाई सारा काम फैला हुआ है, ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं सब फैला हुआ है, और ये देख सकते हैं सब फैला हुआ है, और ये देख सकते हैं सब फैला हुआ है। इस रूम में अब्दुल्ला सो रहा है, वो उठेगा तो यहाँ की सफाई होगी। ये सब चीज़ें फैली हुई हैं। गैलरी की हालत कुछ ऐसी हुई हुई है। अलमारी की हालत कुछ ऐसी हुई हुई है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज मी जिया वसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम बिंदास, बढ़िया, मस्त मजे में होंगे। आपकी बहन जिया भी एकदम ठीक ठाक, फिटफाट, बिंदास, मजे में। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे दो व्लॉग से एक ही सूट पहना हुआ है, तो हाँ जी पहना हुआ है। इसलिए पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है? कपड़े नहीं है भाई। अच्छा खैर, हाँ कपड़े नहीं है मेरे पास, नहीं है, यही सूट पहना हुआ है मैंने। तो भाई मसला ये है कि घर पूरा हुआ है मैस, ठीक है। पूरी क्लीनिंग करने वाली हुई है, कुछ डीप क्लीनिंग, कुछ वैसी ऊपर ऊपर से क्लीनिंग। तो खैर अभी जो है ना, मसला ये है कि काम वाली मेरी तो फुर्र हो गई है, ठीक है। उसने धोखा दे दिया है, वो जा चुकी है। अब किसी नई हाउस हेल्प का बंदोबस्त करना थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा कितना टाइम लगेगा पता नहीं, कितना टाइम लगेगा यार, लेकिन टाइम लगेगा, बात की भी है, पता नहीं कितना टाइम लगता है। खैर अपने घर को साफ़ करना है, और जो सेटिस्फेक्शन खुद करने से मिलती है ना यार, वो नहीं मिलती। लेकिन खैर अभी ये सारा काम जो है ना मैंने खुद करना है, और सारी अच्छे से क्लीनिंग करनी है, अच्छे से डस्टिंग करनी है। तो आज का व्लॉग बस यही होने वाला है। आज ना अफ्तारी का व्लॉग नहीं होगा, आज व्लॉग होगा क्लीनिंग का, टोटल क्लीनिंग का। तो भाई मैंने सोचा कि मैं इससे पहले कि मैं नहाऊँ, मैं पहले घर को अच्छे से चमका लेती हूँ, उसके बाद मैं फ़्रेश होने जाऊँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। और अब्दुल्ला के चल रहे हैं मॉक, और अब्दुल्ला गया हुआ था स्कूल। अब्दुल्ला स्कूल से आके सो गया है, और मैं अब यहाँ पर मैं अब करूँगी अपना फटाफट से काम स्टार्ट, क्योंकि मुझे तकरीबन 3-4 घंटे हो जाएंगे इस सारी क्लीनिंग में। क्योंकि मैं जब क्लीनिंग खुद घर की सफाई करने शुरू होती हूँ ना, तो फिर मुझे होता है कि यहाँ से भी जब बंदा खुद कर रहा होता है ना, तो उसको पता होता है कि यार आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से सफाई करनी है। सो यस, अभी घर की करते हैं अच्छे से क्लीनिंग। और सबसे पहले मैं शुरू करूँगी, सारा तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि भाई घर कितना फैला हुआ है। सबसे पहले ना मैं अपनी करती हूँ वार्डरोब को थोड़ा सा सेट, ठीक है। उसके बाद मैंने करनी है किचन की क्लीनिंग अच्छे से। किचन की क्लीनिंग करने के बाद बाकी पूरे घर की क्लीनिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं काम। तो चलो भाई शुरू हो जाते हैं। तो भाई यहाँ सबसे पहले मैं शुरू हो गई अलमारी से। अलमारी ठीक करनी थी। इस कबर्ड का असल में क्या है कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कपड़े बहुत थोड़े थोड़े से हैं। तो एक तो मेरा भी कुछ सीन ऐसा है कि मैं बहुत कम कपड़े लेती हूँ, और अगर मैं ले लूँ कपड़े या 5-6 सूट भी बना लूँ, तो पिछले जितने भी मेरे सूट होते हैं, कपड़े होते हैं, मैं उनको स्टोर नहीं करती, मैं उनको दे देती हूँ किसी भी ज़रूरतमंद को। तो मेरी कबर्ड इसलिए भी फैली थी क्योंकि मुझे जब वीडियो शूट करनी होती है तो डिफरेंट तरह की कपड़े मैं पहनती हूँ, और फिर मैं अपना फजीताबाजी वाला कंटेंट शूट करती हूँ। तो हो गया डन। तो अब बारी आ जाती है जी किचन की। तो मैं आ गई किचन में। सबसे पहले अच्छा, मेरा तरीक़ेकार किचन को नीट करने का कुछ यूँ है, जब मैं बर्तन धोने होते हैं ना मुझे, तो मैं सबसे पहले किचन को ऑल ओवर क्लीन कर लेती हूँ, सारा समेट लेती हूँ, देन मैं बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर लिया, सारा साफ़ कर लिया, और उसके बाद जी ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेटिंग से रखने के बाद यहाँ पर अपना जो मसालों वाला शेल्फ़ है उसको भी साफ़ कर लिया, कैबिनेट को अच्छे से क्लीन कर लिया। कुछ चीज़ें रिफ़िल करने वाली हुई थी, जैसे पत्ती ख़त्म हुई हुई थी, चीनी ख़त्म हुई हुई थी, उसको दोबारा से रिफ़िल किया, उनकी बर्नियों को अच्छे से दोबारा से क्लीन करके फिर रखा। और मुझे ये होता है कि जब थोड़ी सी रह जाती है ना, मैं दोबारा से रिफ़िल कर लेती हूँ, उससे बड़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ पर ये मेरी ब्राउन शुगर जो ख़त्म हो गई थी, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, तो मैं ले आई थी, तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, ये देखें। और लास्ट में ज़ीरा रह गया था, तो ज़ीरे को भी मैंने रिफ़िल कर लिया। लगे हाथों इस काम को भी कर लिया जाए। और इसके बाद अवन को मैंने अच्छे से साफ़ करके, अच्छा अवन पे मैं सिर्फ जो है रुमाल वगैरह रखती हूँ और टिश्यू पेपर रखती हूँ, जो प्लेट्स में कभी भी कोई भी चीज़ फ्राई करने वाली होती है तो उस प्लेट्स में लगाने के लिए वो टिश्यू पेपर रखती हूँ। और यहाँ मेरे शशके देखेंगे ये। इसके बाद जी बारी आ गई है बर्तन धोने की, और यहाँ जल्दी मैं बर्तन धो रही थी, और मुझे ये भी था कि मुझे जल्दी मैं काम करके फ्री हो जाऊँ ताकि मैं अब्दुल्ला के लिए कुछ बना सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ
क्योंकि जब आप कुछ खुद काम कर रहे होते हो ना घर का अपने, तो आपको ये होता है कि यार अच्छा ये चीज़ गंदी है तो हम ये भी साफ़ कर लेते हैं, वो भी साफ़ कर लेते हैं। तो फिर ये चीज़ जो है ना, आप बहुत ही बारीकी से अपने घर की खुद डीप क्लीनिंग कर रहे होते हो। किचन की क्लीनिंग हो गई थी डन, और साथ ही मियाँ जी की कॉल भी आ गई। तो फिर मैंने फ्रिज की डस्टिंग की अच्छे से। फ्रिज की डस्टिंग करने के बाद ही जो है ना, मुझे ख्याल आया कि यार मुझे थोड़ा सा बूस्टअप करना है, खुद को एनर्जी लानी है, काम करना है। तो मैंने पी ब्लैक कॉफ़ी, और साथ में जी दोबारा से मैं शुरू हो गई, यहाँ रूम में आ गई। और फिर सबसे पहले मैंने अपने बेडशीट वगैरह चेंज की है, काफ़ी दिन हो गए थे बेडशीट भी। अच्छा, बेडशीट का मुझे ये होता है कि मैं 10 दिन के बाद लाजमी जो है वो अपनी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और ये जो बेडशीट आप बिछाने के साथ ही मैट्रेस के नीचे भी ना डस्टिंग लाजमी किया करें यार, इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है। और ये जो काम वाली होती है ना, ये बिल्कुल इस चीज़ को नहीं देखती। तो मैट्रेस में भी जो है ना बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स चले जाते हैं डस्ट के, जो कि अगर हम जब लेटते हैं, सांस लेते हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। उसकी वजह भी कुछ यही होती होगी यकीनन, कि इतनी डस्ट होती है नीचे। जब मैंने मैट्रेस को उठा के प्रॉपर झाड़ा है ना, तो आप यकीन करें अच्छी खासी मिट्टी उसमें से निकली है। क्योंकि हम लोग विंडो वगैरह भी खोलते हैं और गैलरी से थोड़ी बहुत मिट्टी डस्ट आती है ऑब्वियसली। तो खैर यहाँ पर अब मुझे ना एक बेड के नीचे टिश्यू पेपर नज़र आ गया था, लेकिन भाई वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं भी लेट गई, मैंने कहा तेनों भी मैं बाहर ही कढ़ना है निकाल के। तो खैर यहाँ पर सारी डाइनिंग टेबल की अच्छी से क्लीनिंग वगैरह करके साफ़ करके, डाइनिंग टेबल को भी मैंने जो है ना वो थोड़ा सा हल्का सा सर्फ डाल के उसको भी चमका दिया था। और यहाँ पर ड्राइंग रूम से जो है मैं चादर निकाल रही थी कारपेट की, क्योंकि काफ़ी मैली हो गई थी। तो मैंने सोचा लगे हाथ तो कारपेट की चादर भी निकाल लो और इसको भी धुलवा लो। साथ में कर्टन्स भी मैंने उतारने थे, थोड़े दिनों के बाद कर्टन्स भी उतार के, कर्टन्स भी धोने हैं, तो मैंने चादर भी उतार ली कारपेट की। क्योंकि इससे ये होता है कि एक तो ना आपका कारपेट भी नीट रहता है, बचा रहता है, और दूसरा ये कि वो चादर जो है ना बड़ी अच्छी लगती है मुझे। खैर अभी मेरा कारपेट पुराना है और उसकी हालत भी काफ़ी बुरी हो चुकी है, लेकिन जब तक मैं इसको चेंज नहीं करती तब तक तो मुझे कारपेट की चादर ही बिछा के रखनी है इसके ऊपर। उसके बाद जी ये सारी झाड़ू फाइनल हो गया था, झाड़ू लग गई। फिर मैं आ गई गैलरी में दोबारा से। गैलरी में मैंने जो ब्रश मार मार के इसको चमकाया है ना, कि बस आपकी सोच है। क्योंकि कबूतरों का जो बाजरा और पानी रखते हैं ना वहाँ गैलरी में, तो यार वो कबूतर इतनी ज़्यादा बीट कर देते हैं, ये देखो मेरे काम। अच्छा, इतनी ज़्यादा बीट करते हैं कि वो फिर ना गंदी हो जाती है। तो मैं लाजमी रोज़ाना ही इसको क्लीन करवाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मेरे हाथ में ही है सब कुछ, तो भाई धो लो। उसके बाद जनाब आली मैं लेकर बैठ गई डस्टबिन सारे घर के। क्योंकि ये जो आप डस्टबिन देख रहे हैं ना, ये है तकरीबन कोई 4.5 साल पुराना डस्टबिन। 4.5 साल नहीं बल्कि 5 साल पुराना डस्टबिन। और मैं अपने डस्टबिनों को भी बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, मुझे गंदगी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए जो है ना मुझे ये होता है कि यार डस्टबिन में हालांकि मैं शॉपर लगाती हूँ, और तभी जो भी कचरा है ना वो थ्रो करती हूँ इसमें। ऐसे खाली कचरा नहीं थ्रो करती डस्टबिन में। तो मैंने सोचा यार लगे हाथों ना बस इनको भी साफ़ कर लिया जाए। बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के सारे डस्टबिन जो है वो मैंने धो डाले आज। बस जो जो हाथ लगा ना मेरे, आज मैंने उसको धो डाला। तो वह तो शुक्र है कि कोई और ऐसा बंदा नहीं आया जो मुझसे पंगा लेता हो, वरना मैंने उसको भी धो डालना था आज। आहो यार, वैसे सही बात है, जब आप खुद सफाई कर रहे होते हो ना, अपने घर को क्लीन कर रहे होते हो, तो उसकी सेटिस्फेक्शन ही अलग होती है। और इतना कोई अच्छा लग रहा होता है ना घर अपना नीट एंड क्लीन देखने के बाद। तो जनाब यहाँ डस्टबिन सारे धुल गए और अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। जो एक टिश्यू पेपर रह गया था ना पीछे, वो निकलने का नाम ही नहीं लिया, उसके चक्कर में मैं गिर भी गई। और जनाब ये देखें सारी हो गई क्लीनिंग, गैलरी अच्छे से साफ़ हो गई। और जनाब घर हो गया सारा चिट्टा चिट्ट क्लीन साफ़ सुथरा। और ये देखें जी कारपेट की चादर मैंने इसलिए निकाल ली क्योंकि इसको मैंने धोनी है, और कर्टन्स वगैरह भी मैंने धोने हैं। तो यस, इसलिए मैंने ये चादर उतार ली है कि ये भी उतारने हैं, तो एक एक करके चीज़ें धुल जाएंगी। और सारा हो गया घर साफ़ सुथरा जी, हो गया सारी साफ़ सफाई क्लीनिंग।
और अब्दुल्ला का तो रोज़ा भी खुल गया क्योंकि टाइम हो रहा है इस वक्त 7:20 और मैं लगी हुई थी 1 बजे दोपहर से। तो दोपहर से 1 बजे लगे मैं अब फारिग हुई हूँ, अब फ्री हुई हूँ। तो हाँ जी, अब फ्री हुई हूँ मैं सारे कामों से। तो जी मैं आ गई हूँ अगेन दोबारा से पप्पू बच्चा बन के। और अभी आप लोगों ने देख ली सारी सफाई, सारी क्लीनिंग। तो भाई ये होता है जब कोई भी हेल्पर जाती है ना काम वाम छोड़ के, तो फिर उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है घर की डीप क्लीनिंग करने की। तो अभी मेरी तो हालत हो गई बहुत टाइट। मैं इतनी कुछ थक चुकी हूँ, इतनी थक चुकी हूँ क्योंकि मैं दोपहर 1 बजे से लगी हुई थी। तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 7:25 और मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो मेरी हालत ना इतनी ज़्यादा हिम्मत मेरी जवाब दे गई है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो यस, हो गई सारा काम, साफ़ सुथरा हो गया। अब कल देखते हैं, कल कपड़े शपड़े धुलवाऊँगी, कुछ करूँगी। और खाना बनाने की तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि रात हो गई है, तकरीबन 7:30 हो गए हैं। तो अब मैं खाना कैसे बनाऊँगी? तो अभी तो खाने बनाने का टाइम ही नहीं रहा और मैं थक भी काफ़ी गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो कुछ भी करते हैं खाने के लिए, कुछ बाहर से कुछ भी मंगा लेंगे फ़िलहाल। और अभी बस बैठूँगी, अपनी चाय शाय पीऊँगी। अब्दुल्ला ने चाय बना दी है मेरे लिए, तो मैं अब बैठ के चाय शाय पीऊँगी आराम से और अपने बाकी काम देखूँगी। एडिटिंग वगैरह के साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही थी, साथ साथ घर के काम भी कर रही थी। होता ही है कि जो काम आप खुद से कर रहे होते हो ना अपने हाथ से, उसकी बात ही अलग होती है। और उसमें ना फिर आपको पता होता है कि यार आपके अपना काम है, आपके अपने घर का काम है, आप ना चल सो चल वाला काम नहीं करते। फिर ये होता है कि यार अच्छा ठीक है, ये चीज़ भी गंदी है, ये भी धो लो, ये भी धो लो, ये भी धो लो। तो करते करते इसलिए 5-6 घंटे आराम से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का काम करते करते। तो इसलिए जो है ना मुझे बस ये होता है कि यार ऑर्गेनाइज हो प्रॉपर घर, और घर एकदम क्लीन हो, मतलब बिखरी हुई चीज़ें ना हो कि आपने झाड़ू मार ली और पोछा लगा लिया और बस आपका काम हो गया। मुझे एक एक चीज़ उसकी जगह पे प्रॉपर वेल सेट चाहिए होती है। तो मुझे बस है इसकी ना खपती हूँ मैं। तो खैर अभी देखते हैं, काम वाली का मैंने बोला हुआ है कि यार किसी का अरेंज कर दें, तो वो उन्होंने उनसे मैंने बात की हुई है। तो अब देखो कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। तो खैर अल्लाह करे कि जल्दी मेरी जो है ना काम वाली का बंदोबस्त हो जाए तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वीडियो शूट करनी होती है। तो काम अगर मैं काम ये वाले काम कर लूँगी तो फिर बाकी काम नहीं कर सकती हूँ। तो यस, इसलिए अब पीती हूँ भाई चाय। अब्दुल्ला दे दो यार चाय वाय कुछ खाने को। और मेरी हालत भी इतनी ख़राब हुई है, कमर जवाब दे गई मेरी। तो मैं मिलती हूँ अभी, चाय शाय पी लूँ ज़रा। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ दे दो, थोड़ी सी दे दो। तो भाई आज बेचारे अब्दुल्ला ने ही पकोड़े बनाए जैसे तैसे, और समोसा भी उसी ने बनाया है बच्चे ने। तो ये खाते हैं थोड़ा सा ताकि जान में जान आए मेरी। चाय तो शक्ल से अच्छी लग रही है चाय। पानी भी दे देना एक गिलास। तो अब मेरी जान में जान आई है, थोड़ा कुछ खाते हैं यार। अब्दुल्ला ने क्या काम किया, पकोड़े बनाए, इसमें नमक नहीं डाला, सिर्फ बेसन डाला और मसाला कटा हुआ रखा हुआ था फ्रिज में। तो वो अब्दुल्ला ने ये वाला काम किया भाई। मैंने सुबह से एक गिलास सुबह से पानी पिया है और अब पानी पिया है मैंने। अभी तो कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा, यानी कि मैं इतनी थक गई हूँ कि मेरा अब खाने को भी दिल नहीं कर रहा, अब सिर्फ चाय को दिल कर रहा है। A few moments later. तो फ्रेंड्स इतनी मैं थक गई हूँ, इतनी मेरी बुरी हालत हो गई है कि मैं इस व्लॉग का एंड भी नहीं ले पाई। इतना मेरा बुरा हाल हो गया। अभी मैंने पैनाडोल लिए, चाय पिए दोबारा से, अभी अब्दुल्ला कप उठा के ले गए, चाय पिए दोबारा से, मतलब मैं 3 कप चाय के पी चुकी हूँ। वो जो मैंने लास्ट अभी दिखाया आपको चाय का मग, उसके बाद भी मैं 2 और पी गई मैं। अल्लाह अल्लाह, 2 और पीने के बाद तो अभी जो है ना मेरी ये कंडीशन है कि मैंने पैनाडोल खाई है तो थोड़े मेरे हाथ वाथ सीधे हुए हैं। मतलब सोचे यार कि मुझसे ना ऐसे फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा था, यूं करके यूं। इतनी मेरी बुरी हालत। थोड़ा सा लाइव आई बस टिकटॉक पर, वहाँ आने के बाद थोड़ी देर के लिए ही। तो अभी जो है ना बस इस व्लॉग का मैं यही एंड करूँगी और मैं मिलूँगी आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जिस पिंग, चलो जी, टाटा बाय बाय।